पहले कभी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं हुई थी, मगर नहीं, बाहर गली वाला बल्ब तो जल रहा था। फिर क्या हुआ, घर की तमाम बत्तियां क्यों बंद थी? कहीं सोग की वजह से तो बंद नहीं की हुई, मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। घर में तो सब सो रहे थे, शायद सारे दिन के थके हुए होंगे, मगर मेरी बीवी जो अब मेरी बेवा थी वो यकीनन जाग रही होगी, बेचारी रो रही होगी। सबसे ज्यादा दुख तो इसी को हुआ होगा, औलाद भी नहीं थी और अब वो बंदा भी नहीं रहा जिससे उसे मोहब्बत थी। मुझे भी इस बेचारी पे तरस आ रहा था। इसकी भी क्या जिंदगी है, 10 साल बाद बेवा हो गई, औलाद भी नहीं जिसके सहारे जिंदगी बसर कर सके। यही सोचते हुए जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो हैरत का झटका लगा, वो भी बेसुध पड़ी हुई थी। न जाने कितने दिन से इसकी भी तो नींद पूरी नहीं हुई थी। रात को कितनी बार उठ कर मुझे देखती, कभी पानी पिला रही है तो कभी कुछ खिला रही है। फिर आज भी सारा दिन रो रो के इसका बुरा हाल था। मैं भी इसके सराहने बैठ गया और अल्लाह करीम के आगे इल्तिजा की कि मालिक इस सदमे से इसे उभरने की ताकत और सब्र जमील अता फरमा। यूं ही बैठे बैठे सुबह हो गई, सब नाश्ता वगैरह करने में लग गए। अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि कुछ मेहमान जो कल नहीं पहुंच सके थे वो आज पहुंचे। दोबारा सबके जख्म ताजा हो गए, मुझे याद करके और मेरी बातें कर करके सब रो रहे थे। ऐसे ही मेहमानों और ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला रात तक जारी रहा। सर्दियां भी शदीद थी, सब थके हारे अपने अपने लिहाफों में घुसे और सो गए। मैं हस्बे साबिक अपनी बीवी के पास बैठा था, वो बेचारी रो रो कर बुरा हाल किए बैठी थी। मैं इतना मजबूर कि इसे दिलासा या तसल्ली भी न दे सकता था। आज मुझे अब्बा जी की दुआ जो हर वक्त वो मांगा करते थे उसका मतलब समझ आया। वो हमेशा बस एक दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे मजबूरी और मोहताजी से बचाना। वो शायद जीते जी तो मजबूर और मोहताज न हुए हों, हाँ मेरी तरह मरने के बाद क्या पता वो भी खुद को इतना ही मजबूर समझते हो। जब मैं इन ख्यालात से वापस आकर अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो शायद रोते रोते सो गई थी। सच कहा है किसी शायर ने, कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। वो बेचारी भी आखिर कब तक रोती, कब तक जागती? अब तो ये रोना सारी उम्र का है। आज मुझे मरे हुए तीसरा दिन है। इस तरह आज मेरे कुल का खत्म भी है। सब घर वाले सुबह सुबह जाग गए और जल्दी जल्दी घर की सफाइयों और दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। मेरी भाभी बहुत सारे कपड़े रखे इस्त्री कर रही थी। मेरे लिए हैरान कुन था कि इन्होंने कपड़े क्या करने हैं। कोई 9 बजे के करीब सब कामों से फारिग हो गए। तब तक गली मोहल्ले और गाँव की औरतें भी आने लग गयी तो सब घर वाले नहा धोकर कपड़े पहन कर तैयार होने लगे। मेरे लिए ये एक नया तजर्बा था। जिस घर में एक जवान मौत हुई हो उस घर के मुकीम 2 दिन बाद खूब तैयार होने में लगे हुए थे। फिर सोचा कि देखूं मेरी बीवी भी तैयार हुई है या नहीं। हालांकि मेरा दिल कह रहा था उसने तैयार नहीं होना, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था। फिर भी देखते हैं, यही सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में मेरी बीवी को मेरी बहन और उसकी बहन समझा रही थी कि नहा के कपड़े पहन लो। साथ दलीलें भी दी जा रही थी कि ये मुर्दे के लिए भी अच्छा होता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मुर्दे के लिए कैसे अच्छा होता है। दूसरा ये कि मेरा नाम लेने की बजाय मुर्दा कह रही थी। क्या औकात है हम लोगों की, मरते साथ ही नाम तक लेना छोड़ देते हैं। खैर कैसे भी करके उन्होंने इसे तैयार किया। थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो गए, सब ही जैसे किसी शादी में आए हों। खूब तैयार होके घर वाले भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। औरतें पढ़ाई और मेहमान औरतों की मेहमान नवाजी में लग गईं, जबकि मर्द खाना वगैरह तैयार करने लग गए। तब मैंने देखा कि अम्मी और अब्बा जी भी आए हुए हैं, साथ और भी करीबी रिश्तेदार जो फोत हो चुके हैं। जाके इनको मिला तो बहुत अच्छा लगा। इन गुज़श्ता 3 दिनों में ना किसी से बात कर सकता था, ना कोई मुझे देख सकता था कि मैं किस कर्ब में मुब्तला हूँ। अम्मी अब्बा और बाकी रिश्तेदारों से मिला तो लगा कि मैं भी कोई वजूद रखता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग किधर आए हैं, तो कहने लगे हम तुम्हारे कुल में शामिल होने आए हैं। तभी मेरी नजर इन फरिश्तों पर भी पड़ी जो मेरी रूह कब्ज करने पहले दिन आए थे। इनको देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। अब तो ये लोग मुझे पक्का लेके जाएंगे। इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गए और कहने लगे अब बताओ यहाँ रुकना है या वापस जाना है। अगर तुम रुकना चाहो तो और कुछ दिन रुक सकते हो। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने फौरन कहा नहीं, मुझे अभी यहीं रुकना है। मैं फिर अम्मी अब्बू के पास पहुंचा और पूछा आप लोग क्यों आए, क्या आप लोगों को कहीं आने जाने की इजाजत है? तो अम्मी कुछ अफसरदा लहजे में बोली जब तक तुम लोगों ने हमें याद रखा और कुछ पढ़कर इसाले सवाब करते रहे या कोई सदका खैरात करते रहे तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तुम लोग हमें भूल गए। फिर हम हफ्ते में 1-2 चक्कर इस उम्मीद पर लगाते रहते हैं कि शायद आप लोगों को हमारी याद आ जाए। फिर जब कोई अपने करीबी लोगों में मरता है तो हम जरूर आते हैं कि अब हमें याद किया जाएगा और हमारे लिए इसाले सवाब किया जाएगा। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।